माँ साहब से झगड़ा किया मैंने उनके लिए, लेकिन ये मास्टरनी जी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। और अभी लिंक लग रही है मेरे को। मुझे छुट्टी चाहिए। हाँ, किस लिए चाहिए? मेरा निजी मामला है, निजी है। उनको एक बार मुझे बताने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। रास्ते पर पड़ा हुआ नहीं है ये अधिपति सूर्यवंशी। मास्टरनी जी को मेरी जरूरत भी नहीं महसूस हुई और उन्हें मेरी कोई कीमत भी नहीं है। औकात दिखा दी भाई उन्होंने, औकात दिखा दी। यहाँ पर माँ साहब हमारी फिक्र कर रही है। हाँ, और मैं सिर्फ उनसे झगड़े पे झगड़ा किए जा रहा हूँ। किसके लिए? तो मास्टरनी जी के लिए। और मास्टरनी जी क्या कर रही है? शुभ मंगल। हट, ऐसा कहीं पर होता है क्या? अरे पागल है तू, एक तरफा है ये सब कुछ। पूरा पागल है रे। खुद की माँ से झगड़ा किया। ले अभी मुझे लगता था मैं ना सभी हार्ड मैटर को बिल्कुल आसान बना देता हूँ। अब कैसा लग रहा है? कैसा मैटर हार्ड करके रख दिया है मास्टरनी जी ने। अरे हार्ड नहीं, रोक ही दिया अरे उन्होंने मैटर को हमेशा के लिए। अरे छोड़ रहे हैं, ऐसा कहीं पे होता है क्या? एक बार तो मुझे बता देती। एक बार भी नहीं बताया मुझे उन्होंने। माँ साहब घर छोड़कर जा रही थी अधिपति। एक बार तो मुझे भी लगा था कि सब कुछ छोड़कर इससे बाहर निकलूं, मास्टरनी जी के पास चला जाऊं। वाह, घर बार छोड़कर, माँ बाप छोड़कर, धंधा पानी बंद करके मास्टरनी जी के पीछे, मास्टरनी जी के पीछे जाता तो शाबाश। उनके आगे घुटनों पर बैठकर उनसे कहूं कि मास्टरनी जी अब ये दिल आपके हाथों में है, आप ही फैसला लीजिए इसका क्या करना है। मुझसे तो संभाला नहीं जा रहा है। कसम से लोग बहुत ही मजाक उड़ाते हैं मेरा अधिपति सूर्यवंशी। अरे पूरी दुनिया हंसती थी यारो। अगर ऐसा करता तो मैं बेवकूफ लगता। बेवकूफ हूं। मास्टरनी जी तो बहुत ही होशियार निकली है, बहुत होशियार। हम लोग ही ऐसे अनपढ़ लोग। आज बड़ी पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है। कल अगर कोई अमीर लड़का मिलेगा तो उसे फंसाकर वो उससे शादी कर लेगी। भविष्य में तुम्हें समझेगा कि अपने लिए जो लड़की तुमने चुनी है वो तुम्हारे काबिल नहीं है। माँ साहब एकदम करेक्ट करेक्ट बताया था। ये ना पढ़े लिखे लोग ना एकदम खतरनाक दिमाग लगाते हैं। नहीं भाई नहीं, अपनी जिंदगी में ये पढ़े लिखे लोग ही नहीं होने चाहिए। अरे बाप रे, क्या कर रही हो? आप जाइए जाइए यहाँ से। पापा। अरे अक्षरा, आ गई बेटा। हाँ, कैसे हैं सब? ठीक तो है ना? कैसा दिख रहा है तुम्हें? अच्छा। अरे जरा धीरे। अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? अरे वो देवदूत फिर से आया था। देवदूत? हाँ बेटी, सच में भगवान की तरह बिल्कुल सही समय पर आया। कौन पापा? अधिपति सूर्यवंशी। क्या? अरे क्या बताऊं तुम्हें, उन्होंने फिर से बजरंग की ऐसी धुलाई की है ना कि उसे हम सबके पैरों पे गिरकर माफी मांगने पर मजबूर किया। हाँ दीदी, अधिपति जी ने मुझे उस बजरंग के हाथ पर चप्पल से मारने के लिए कहा। सच बताऊं तो मेरे दिल को इतनी तसल्ली मिली ना, मुझे बहुत बुरा लगा था बजरंग ने जब मेरा हाथ पकड़ा था।
सच कहूँ अक्षरा, बहुत ही भले लोग हैं वो। बिल्कुल सही। अक्षरा अरे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनमें इंसानियत बहुत है। धीरे धीरे रहने दो रहने दो। क्या है ये? सुबह तो बिल्कुल ठीक थे, ये अब टूटे फूटे क्यों दिख रहे हो? आपके भांजे की देन है ये। मतलब क्या मतलब? उन्होंने ही तोड़ा है मुझे। क्या? अधिपति ने मारा तुम्हें? हाँ, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, उन्होंने मारा सो मारा, और ऊपर से अक्षरा की बहन को चप्पल से मारने के लिए कहा मुझे। बड़े सरकार के डर की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाया। ये अच्छा है आपका। माँ कहती लड़की को परेशान करो, और लड़की को परेशान करो तो उनका बेटा आकर मुझे ही मारता है, बहुत बुरी तरह से मारता है। और उनको तो मैं ऐसे कैसे चलेगा? अधिपति को क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? क्या हो रहा है ये? वो आप अपना देख लो। मार खा खाकर मेरी हालत खराब हो चुकी है। दीदी को उसके कारनामे बिल्कुल नहीं पता। अरे बहुत मारते हैं, आप कुछ कीजिए ना। तुम टेंशन मत लो। ऐसे कैसे टेंशन ना लूं? अगर आपने कुछ नहीं किया तो हमारी अगली मुलाकात एम्बुलेंस में होगी। तुम निकलो और ख्याल रखना, मैं देखती हूँ क्या करना है। ठीक है, जाओ, रहने दो। चल भाई, लेकर चल। अरे बाप रे। अक्षरा बेटी की शादी है ना अगले हफ्ते। ओंकार गाड़ी रुका। हेलो, हाँ, बात कर सकते हैं क्या? भगवान ने मुंह दिया है। थैंक यू कहना था आपसे। किस लिए? आपने आज मेरी बहुत मदद की, सच में। हाँ ठीक है। हो सकता है आपके लिए वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज्यादा था। सॉरी, मैं आपको ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। शिक्षा से इंसान सुरक्षित बनता है, लेकिन उसके दिल में अच्छाई होनी चाहिए, वो शिक्षा से नहीं मिलती। और आपके बारे में। हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं वो आपको थैंक यू कह रही थी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और देखिए, मैंने आपके लिए कुछ किया नहीं है और ना ही करने की इच्छा है। वो बजरंग को बहुत मस्ती चढ़ी थी, इसलिए जो करना चाहिए था वो मैंने किया। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन हुआ ना। नहीं, मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। भगवान बोलकर मुझे मंदिर में मत बिठाइए। आपका बोलकर हो गया या कुछ और बोलना चाहती हैं आप? बाबा ने आपको शादी का कार्ड दिया ना? बताया नहीं आपने कुछ? क्या? ये आपकी शादी तय हुई है, ये आपने बताया नहीं था। हाँ, सॉरी। इसलिए छुट्टी ली थी? हाँ। बार बार पूछ रहा था आपको, लेकिन आपने बताया नहीं। किस लिए? मैंने नहीं बताया क्योंकि उस वक्त मैं आपको अच्छे से नहीं जानती थी। क्या? क्या? मतलब आप मेरे लिए पराये थे ना, इसलिए आपने झूठ कहा। एक मिनट अधिपति, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ अधिपति। मेरा नाम मत लीजिए। सॉरी, लेकिन प्लीज। ओके, तो फिर सर बोलूं क्या आपको? बोलिए, आपको जो भी बोलना है वो बोलिए। अरे, मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहा है। सच्चाई छुपाई ना? सच्चाई नहीं छुपाई, पर मुझे आपको बताना जरूरी नहीं लगा। अच्छा है,
क्या अच्छा है? आप पढ़े लिखे लोगों का यही तो प्रॉब्लम होता है ना मास्टरनी जी। आप सब तो किताबी करते हो ना, सब कुछ सोच समझ कर करते हो। ये पर्सनल है, ये काम का है, ये इसे बताना है, ये इसे बताना नहीं है। 10 मुंह होते हैं आपके रावण जैसे, लेकिन वो मुंह कभी कभी दिख जाते हैं। 10 मुंह लेकर घूमते हैं, एक घर का, एक पाठशाला का, एक बजरंग के साथ वाला, एक पुलिस स्टेशन का, एक छात्रों का, ऐसे सब कुछ ऐसा ही। हमारा वैसा नहीं है ना, हमारा सब वो मुंह पर होता है, जैसा है वो सो है, एक ही होता है हमारा। आप पढ़े लिखे लोगों के अंदर का ना इंसान हमारी समझ में आता ही नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी माँ साहब बिल्कुल ही सही कहती हैं, इंसान ज्यादा पढ़ लिख कर ना कुछ ज्यादा ही होशियार बनते हैं। क्या बोल रहे हैं आप ये? वो छोड़िए, जाने दीजिए। बधाई हो आपको। थैंक यू। एनीवे, आप शादी में आएंगे ना? नहीं, क्यों? मेरी भी शादी तय हुई है। क्या? सुना नहीं क्या? शादी तय हुई है, मेरी तैयारी चल रही है। आपने बताया नहीं? वो मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। आप हमारे लिए वैसे भी पराई है ना, कोई संबंध नहीं है आपका और हमारा, इसलिए आपको बताया नहीं। आपने हमको नहीं बताया और हमने आपको नहीं बताया। आज आपके घर आया इसलिए मालूम हुआ है, नहीं तो आप मंगलसूत्र पहनकर सीधा स्कूल में आ जाती मास्टरनी जी, है ना। आज आपका मूड खराब है क्या? हाँ या नहीं बताइए। स्कूल में डायरेक्ट आपके गले में मंगलसूत्र दिख जाता है। क्यों, आज हम आपके घर अगर नहीं आते तो? हाँ। शुक्रिया। सुनिए, क्या हुआ, बाहर क्यों आ गया? बैठो गाड़ी में, क्या देख रहे हो ऐसे? हाँ, स्कूल में डायरेक्ट गले में मंगलसूत्र पहनकर आ जाती है, ऐसा बोली वो। उन्होंने ऐसे कहते हुए कुछ जरा भी नहीं सोचा, तुरंत कह दिया। हाँ चल चल, छोड़ना, जा गाड़ी शुरू कर दो, चल। अरे क्या देख रहे हो यार, मर्द को कभी रोते हुए देखा नहीं है क्या तुम लोगों ने? मैं रो नहीं रहा हूं। अरे चलो रे यार, गाड़ी निकालो ना, क्या पिक्चर देख रहे हो क्या? चलो ना। इन लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए समझ नहीं आता। एक बार कुछ और कहेंगे, फिर कुछ और कहेंगे। हम जैसों को क्या करना चाहिए? अक्षरा, अरे क्या हुआ बेटा? इनके साथ कैसे रहना चाहिए पापा, समझ नहीं आता। अब क्या हुआ? अरे थैंक यू भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे पर हुआ क्या है? पापा, मैंने अधिपति को फोन किया था थैंक यू बोलने के लिए। हाँ तो? जो मुंह में आए वो बोल रहे थे मुझे। मतलब? मुझे कहने लगे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की यही प्रॉब्लम है, रावण जैसे 10 मुंह होते हैं आपके। मतलब मैंने ऐसा क्या किया कि वो मुझे रावण बोलेंगे? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? सुबह पुलिस स्टेशन जाते वक्त बहुत अच्छी बात की थी, और अभी ऐसे ऐसे दिमाग खराब होने जैसी बात की। समझ ही नहीं आता कैसे है। देखिए, अगर ये बुरे हैं ये सोचकर इनसे दूरियां बनाएंगे तो बीच में आकर बहुत अच्छे बनकर सरप्राइज दे देते हैं, और ये अच्छे हैं ये सोचकर इनसे कांटेक्ट करेंगे तो ऐसे कुछ भी बोलकर फालतू के इल्जाम लगाने लगते हैं। नहीं पापा, आप जो भी कहें मैं उस बात से अग्री नहीं करूंगी। मैंने सही कहा था, इंसान अगर पढ़ा लिखा ना हो तो उसके विचारों को दिशा ही नहीं मिलती है। कुछ भी सोचते हैं वो लोग, कुछ भी बोलते हैं, और बिल्कुल सही है। शिक्षा की वजह से अगर इंसान को 10 मुंह आते होंगे तो ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। शिक्षा की वजह से किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए एटलीस्ट इस बात की समझ आती है, जो इनके पास नहीं है। पापा, मुझे अभी इन लोगों से बात ही नहीं करनी है। जानती हूँ उनके हम पर एहसान है, रहने दो। उसके लिए मैं हमेशा उनकी एहसानमंद रहूंगी। अब मैं खुद से इन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। बहुत हुआ। माँ जो मन में आए इल्जाम लगाती है, बेटा मुझे दिल में जो आए कहता है। मैं क्या पंचिंग बैग हूं इनकी? अरे पर अक्षु, अधिपति ने बजरंग को मारा दीदी।
जानती हैं क्यों? क्योंकि मास्टरनी ने अधिपति को भड़काया था। उनके कान भरे। अपने अधिपति तो भोले हैं ना बेचारे। उस मास्टरनी को अच्छे से पता है कि अपने इशारे पे कैसे नचाते हैं। पक्का एक फोन किया होगा और ये यहाँ से चले गए और जाके बजरंग की धुलाई की, और हमें कुछ बताया भी नहीं। दीदी, वो मास्टरनी है ना, अपने अधिपति को इशारे पर नचा रही है। ये तो अच्छी बात है कि वो आपके कंट्रोल में है, नहीं तो अब तक मास्टरनी यहाँ आकर यहाँ पाठशाला बना चुकी होती। आखिर ऐसा क्या हुआ? बजरंग को क्यों मारा? कोई तो वजह होगी ना। बेचारा बजरंग दीदी। अरे वो सिर्फ उसके बाप से बात करने गया था कि क्या बोल रहा था कि हाँ, डेवलपमेंट का ऑफर है, आपको मैं फ्लैट दूंगा और पैसे दूंगा। पर नहीं, उन्हें तो चाहिए बंगला। अब आप ही बताइए दीदी, झोपड़ी लेकर बंगला कौन देगा उन्हें? फिर क्या हो गई बजरंग से बहसा बहसी। और हाँ दीदी, उस मास्टरनी ने धमकी भी दी थी। कैसी? कि हम भुवनेश्वरी मैडम को फोन करेंगे और तुम्हारे हाथ पैर तोड़वाएंगे। दीदी, वो आपका नाम लेके ना वहाँ गुंडागर्दी कर रही है। और पता है क्या कहती है? कि मैं भुवनेश्वरी मैडम के स्कूल में काम करती हूँ और उसने आपको एक फोन किया तो वो सीधा जेल में चक्की पीसेगा। मास्टरनी को फोन लगाओ। हाँ, क्या कहा? मास्टरनी को फोन लगाओ। वो किस लिए दीदी? लगाने को कहा तो लगाओ। हाँ। अरे लो दिखाओ दिखाओ। अरे ए इतनी बड़ी नहीं, थोड़ी छोटी सुंदर सी डिजाइन बनाओ। देखो ये वाली बनाओ। अरे दीदी, आपकी मेहंदी में के और ए इनिशियल्स लिखने हैं, और मेहंदी इतनी छोटी क्यों? अच्छे से कोहनी तक निकालो। अरे कोहनी तक मेहंदी नहीं लगाना मुझे, शादी के बाद मुझे स्कूल भी जाना है मैडम। दीदी, अरे मुझे एक जोक याद आया, बताओ। बताओ। 2 लड़कियां होती है, एक लड़की पूछती है कि शादी की मेहंदी में पति का नाम हाथ पर क्यों लिखते हैं? तो दूसरी लड़की ने क्या कहा पता है? उसने कहा, अरे पागल, पति जिंदगी भर मुट्ठी में रह सके इसलिए। मतलब अभी कमल जीजू भी। हेलो, मैं भुवनेश्वरी सूर्यवंशी बोल रही हूँ। भुवनेश्वरी मैडम? हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलिए मैडम। तुमने बजरंग को हमारे नाम से धमकी दी? सॉरी? वो तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने बजरंग को हमारे नाम से धमकी दी थी या नहीं? मैडम, धमकी नहीं, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इतना बताया था कि मैं आपके स्कूल में नौकरी करती हूँ। ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? मतलब वो क्या तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाने आया था, जो तुमने उसे कह दिया कि तुम हमारे स्कूल में नौकरी करती हो? हाँ? नहीं मैडम, गप्पे लड़ाने नहीं, वो हमारा घर खाली करवाने आया था। इसलिए तुमने हमारे नाम का इस्तेमाल किया? मैडम, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। अधिपति ने उसके साथ मारपीट की? हाँ, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया था। मतलब अधिपति ने उसके साथ मारपीट की या नहीं? हाँ। तुमने उसे फोन किया था? थैंक यू कहना था आपसे। किस लिए? आपने आज मेरी बहुत मदद की है मैडम। मैंने फोन किया था, लेकिन मैंने... देखो, तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रही हूँ, तुम अधिपति को फोन नहीं करोगी। और दूसरी बात, हमारा नाम अपने मुंह से नहीं निकालोगी। तुम्हारे और बजरंग के बीच जो कुछ है उससे हमें दूर ही रहना है। और आइंदा अगर तुमने हमारे नाम से उसे धमकी दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा पाला अब हमसे पड़ा है और इसे सिर्फ धमकी मत समझो।
दोबारा अगर ऐसा कुछ पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। समझी क्या? समझी या नहीं? हाँ। आप पर आए थे मेरे लिए। सच्चाई छुपाई नहीं है, लेकिन वो बताना मुझे जरूरी नहीं लगा। घर में पता नहीं चलना चाहिए रे ओंकार। हाँ माँ साहब को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अब से मास्टरनी जी का चेहरा देखने का नहीं, समझे? चलो रे घर पे चलो, बहुत समय हो गया, चलो। और हाँ, तुम लोग को भी बता के रख रहा हूँ, हाँ? उनका नाम नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं लेने का। हाँ, उनके बारे में कुछ भी बोलने का नहीं, उनसे जाकर बात भी नहीं करने का, उनको फोन नहीं करने का, स्कूल में जाकर उनको देखने का नहीं, बेवकूफ की तरह। हम कहाँ जाते हैं उन्हें स्कूल में देखने के लिए? मैं जाता हूँ, मुझे पता है। मैं पहले जाता था, लेकिन अब से नहीं जाने वाला। मैं वही बता रहा हूँ, मेरी तरफ से मामला हमेशा के लिए बंद हो गया है। ये ओंकार, तू भी याद रखा, मेरी तरफ से मामला कंप्लीट रुक गया है ये। मैं तुझे वही बता रहा हूँ। उनका कहीं पर भी जिक्र नहीं आना चाहिए, किसी बातों में नहीं, किसी व्यवहार में भी नहीं। और ये इसमें मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। ये मैटर बंद हो चुका है। हाँ, मैटर बंद हो गया है। और तुम लोग उतावले में वो भाभी जी मत बोला करना उतावलेपन में। हाँ, कोई नहीं है वो हमारी, समझा गया? भाभी साहब वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब नाटक होता है रे। ये सब खत्म हो गया है। एंड मैटर एंड का मतलब एंड। मास्टरनी जी, इस मैटर को अभी बंद कर देना है। उनका नाम नहीं लेने का सख्त चेतावनी है ये। हमें बता रहे हो या खुद को? अरे सभी को बोल रहा हूँ रे, ये सभी को बोल रहा हूँ। रवा पवा तुझे भी, ये ओमकार तुझे भी बोल रहा हूँ मैं। तू वो भाभी को जाकर बोल कि मेरा ये मैटर अभी एंड हो गया, मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म हो गई है। याद से घर जाके बता देना उनको, बता देना ठीक से। हाँ हाँ, अभी क्या है, उनकी भी तो लव स्टोरी शुरू होगी ना। आखिर इंसान कभी एक जगह पर रहता नहीं है, उनका भी तो शुरू होगा रे। मेरा क्या है, कुछ तो शुरू होगा ही ना अभी, और शुरू होना ही चाहिए। इंसान कभी एक जगह पर रहता नहीं है, इसलिए उनका भी शुरू होगा। मास्टरनी जी के मैटर को हमेशा के लिए अभी बंद कर देना है, ये सख्त चेतावनी है। उनका कहीं जिक्र नहीं होना चाहिए। अरे हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं क्या?